मूर्खों के लिए ना एक अकेलापन समझिए अभिशाप, लेकिन जो टैलेंटेड है, जो लगता है कि हम सर अपने आप में अकेले में टाइम देना चाहिए। आज तो कुछ लोग डिग्री भी हासिल कर लिए, स्किल भी डेवलप कर लिए, पैसा भी कमा रहे, जॉब लग गई, लेकिन ये सारा चीज होने के बावजूद उनके पास कार भी है, घर भी है, फैमिली खुश है, फिर भी वो सुसाइड। ये पापियों को हक नहीं, ये पापियों को हक नहीं, ले परीक्षा तेरी। क्यों कर रहा है? लेकिन जिंदगी का बड़ा फैसला प्लानिंग के साथ ही होता है। आपको जिंदगी में घर बनाना हो तो प्लानिंग, जिंदगी में आपको शादी करनी हो तो प्लानिंग, जिंदगी में बच्चा पैदा करना हो तो प्लानिंग। जिस काम में प्लानिंग होती है वो काम में सफलता मिलती है। डेथ करना भी बहुत बड़ा प्लानिंग के मुताबिक होता है। Again the great session today। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये जो अमेजिंग सेशन हो रहा है, आज जिस तरीके से ये चीजें हम देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला चीज, आज आपके करियर के, आपके लाइफ का वो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर एक बार इसे आप समझ गए तो मुझे नहीं लगता और कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। So I would like to give you the little bit introduction of me. This is Amit Uddu. I'm a model speaker, life coach and trainer, and I want to tell you one thing. I teach English in my own coaching centers. Right now, I am running the 3 to 5 coaching centers, which is running successful. But today I'm here for what? आज मैं यहाँ पे हूँ, तो जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ और भी एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो कि उन्हीं से सबसे पहले हम कुछ चीजें जानेंगे और समझेंगे, उनसे हम पूछेंगे और इन द लास्टली हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, समराइज करेंगे दैट कि इस वीडियो से हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट इवनिंग सर। ग्रेट इवनिंग। ऑलराइट, तो हमारे ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताएंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसा कि मेरा नाम हुआ बंटी पांडे और मैं शुरू से ही नई नई चीज़ों को जानकारी लेने में बड़ा इच्छुक बच्चा था, और अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा चीज़ जान गया। लगातार सीखते रहना चाहिए, और जिस दिन सीखना बंद हुआ आप जीना ही बंद कर दिए। और मैं एक गांव से रिलेटेड एक छोटा से गांव के बच्चा था, और अपने बारे में कहूँ कि मैं और भी चीज़ों को केवल इन्वेंट करना चाहता हूँ अपनी ही लाइफ में, कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, और लोगों को यही करना ही चाहिए। बात रह गई कि यहाँ आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या क्या बातें होंगी यहाँ आज। तो आज के बारे में ये बता दें कि कोई भी आदमी या कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है वो अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करे, कैसे अपने सब्जेक्ट को एक रूटीन की भांति वो ख़त्म करे। जैसे एक डाइट वो लेता है, जैसे डाइट को वो ख़त्म करता है, लाइक अ फूड वो जैसे खाता है, वैसे ही हम अपने समराइज करके जितना भी सब्जेक्ट है जो हार्ड लगता है वो बिल्कुल आसान तरीके से सकता है। बिल्कुल कि केवल एक बच्चा ऐसा नहीं है कि वही एग्ज़ाम लिख रहा है, लिखने वाले एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे हैं। तो उनके तैयारी करने में क्या तरीके हैं और हमारे तैयारी करने में क्या तरीके हैं, अगर ये सारी चीज़ हमको समझ में आने लगे तो फिर पढ़ाई में इंटरेस्टिंग आना, और साथ में जो भी चीज़ हम चाहते हैं पढ़ाई से, शिक्षा से, वो सारा चीज़ मिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ याद यही रखना है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं और किस लिए स्टार्ट किए हुए हैं। Alright, okay. So first keys, this अभी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक टीचर भी हैं और हम लोग बच्चों को टीच कर रहे हैं एंड कोचिंग अच्छी तरीके से चला भी रहे हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम आता है कि हम बच्चे को जो चीज़ समझाना चाहते हैं वो हम समझा नहीं पाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं,
एंड दैट स्टक नाउ। वो एक सपना बनाते हैं कि मैं बच्चा का जिंदगी को बनाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा, उनकी डायरेक्शन को बनाऊंगा। लेकिन जैसे वो एक सिस्टम में जाता है, सिस्टम में जाके वो फंस जाता है। वो करना कुछ और चाहता है लेकिन उनसे होता नहीं है। तो वहाँ पे जो है बच्चों की हेल्प वो करना चाहता है, लेकिन हेल्प तो क्या, उनकी एक जरा सा बदलाव नहीं कर पाता है। तो ऐसा टीचर्स को क्या करना चाहिए जिससे कि वो सिस्टम में रहने के बावजूद वो बच्चों को हेल्प कर पाए, उनको डिसीजन लेने में मदद कर पाए और बच्चे की जो हैप्पीनेस है उनको दिलाने में मदद कर पाए। ये ठीक ऐसे ही सवाल हुआ कि जैसे अगर हमको कोई दूरी तय करना है तो हम जितना डिले करेंगे हम उतना लेट होंगे। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं हमको कहीं जाना है तो हम अगर पैदल जाएं तो भी पहुंचेंगे, साइकिल से जाएं तो भी पहुंचेंगे, या फिर एरोप्लेन बस से जाएं तो भी पहुंचेंगे। बात ये है कि प्लेटफॉर्म आप कौन सा चुनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमारा एक कोचिंग है तो कोई बच्चा को पढ़ने में कोई दिक्कत होता है, जैसे ही इस कोचिंग में या अदर कोई भी कोचिंग में वो जाता है, कोई भी टीचर से वो मिलता है तो उसको सारी चीज़ें मिलना समझना आसान हो जाता है। दिस लाइक इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम मीन्स कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे ही आप एक प्लेटफॉर्म में आते हैं तो उस सिस्टम का आप हिस्सा बनते हैं, और सिस्टम में हिस्सा बनने के साथ ही आपको ये फीलिंग या आपको ये बिलीव होने लगता है कि सारा क्वेश्चन जो जितना प्रॉब्लम्स है हमारे बीच वो एकदम, जैसे होता है ना कि बोला जाता है कि जानने से पहले हर चीज़ कठिन होता है, जानने के बाद बिल्कुल आसान हो जाता है। तो जस्ट लाइक कि आपका एक मेंटोर या कोच आपके साथ रहे और हमेशा आपको बताए कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, तो सारी चीज़ आसान लगते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आदमी नहीं कर सकता है, सारा काम कर सकता है, बस उसको बस निष्ठापूर्वक होना चाहिए। केवल बहाने नहीं होना चाहिए। जिसको आगे बढ़ना होता है सर, हमको लगता है कि वो कहीं ना कहीं से आगे बढ़ जाता है, और जिसको नहीं बढ़ना रहता है वो बहुत सारे बहाने कर सकते हैं। और अभी बाहर में भी बारिश भी हो रही है, हम लोग बहाना भी बना सकते थे कि आज छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यू, क्योंकि जुनून एक अलग चीज़ होता है और जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग चीज़ें होती हैं। ऑलराइट, तो आपको जुनूनी होना पड़ेगा, आपके पास विल पावर होना पड़ेगा, ठीक है। मेनली कि आप बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है सिस्टम में रहने के बावजूद आपको सिस्टम को डेवलप करने पे काम करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि सिस्टम को कैसे डेवलप किया जा सकता है। हम लोग स्वार्थी होके लाइक बहुत सारे ऐसे टीचर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऑल आर माई फेवरेट एंड ऑल आर डूइंग देयर गुड जॉब, बट कि यहाँ पे हो क्या रहे, कुछ लोग आते हैं और अपना ड्यूटी करते हैं, मंथली में सैलरी लेते हैं और सैलरी मिला उसका काम खत्म हो गया एंड वो पढ़ा के निकल जाते हैं। टीचर्स का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनके हाथों में लाखों लोगों की जिंदगी होती है। आप जिस डायरेक्शन लोगों को दोगे बच्चों को वही डायरेक्शंस मिलेंगे। और आज मैं आपको इधर लास्टली में बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं। अब एक बहुत आजकल तो कॉमन सा हो गया है कि आज बच्चे लाइक डिग्री पा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बावजूद, डिग्री पाने के बावजूद वो घर पे बैठे रह जा रहे हैं, वो जिंदगी भर धक्के खाते रहते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। तो क्वेश्चन है कि ये बेरोजगारी का मेन कारण क्या है, कि डिग्री ही है या कुछ और भी है? अगर देखा जाए तो इंडियन सिस्टम में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम को भी मतलब बोला जाता है, कोई एक व्यक्ति कहते हैं कि हमारे इंडियन सिस्टम में पहला एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, पहला एजुकेशन दूसरा सिस्टम। अगर ये दोनों को सुधार दिया जाए तो हमको लगता है कि डिग्री केवल जो है होता है, अगर हम केवल ये बोले कि हमको एक खाना बनाना सीखना है और डिग्री ले ले तो हम खाना बनाना नहीं सीख सकते। उसके लिए हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल मीन्स कि आपको स्किल लेने का ज़रूरत है। स्किल मीन्स कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या कौशल है आपके अंदर। फॉर एग्जांपल अभी जैसे जो भी चीज़ें अभी ज़रूरत है, या फिर हम बोले डाटा एंट्री ऑपरेटर का ज़रूरत है, आप जाके सर्टिफिकेट दिखाइएगा हमारा कंप्यूटर का ADC कंप्लीट है, आप कर ही नहीं पा रहे हैं, कभी आप लैपटॉप खोले ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी स्किल का कमी है, और स्किल का कमी है मतलब कि आपको अभी सीखना पड़ेगा। और हम कहें कि डिग्री ले लिए सर, फिर भी हम यहाँ पे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, आपके अंदर डिज़ायर भी नहीं है ना। डिज़ायर मीन्स कि आप एक ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि हमको इसको करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई भी काम नहीं है तो फिर आप गॉड को फॉल्ट कह रहे हैं कि गॉड आपको गलत बना के भेज रहा है। साहब यहाँ पे बना के मैन्युफैक्चर तो ठीक हुआ है, लेकिन हम लोग खुद पे ही विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना डिज़ायर को देखें, डिज़ायर के साथ साथ आप अपने पैशन को देखें, आप करना क्या चाहते हैं। पैसे मनी हर जगह हर क्षेत्र में है,
लेकिन आपका मन कहाँ लगता है, सबसे पहले ये देखा जाए। उसके बाद फिर कोई भी काम किया जाए तो हमको लगता है कि आंख बंद करके कोई भी काम वो आसानी से कर सकता है। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल आंसर। सबसे बड़ी बात है कि डिग्री इज इम्पॉर्टेंट, इट्स ओके टू गेट एंट्री टू द गेट। डिग्री इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको अगर कुछ बनना है, करियर में कुछ पाना है, तब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास स्किल होना चाहिए। आपको कोई एक स्किल में परफेक्ट होना पड़ेगा, वो कंप्यूटर हो, स्पोकन इंग्लिश हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, लीडरशिप स्किल्स हो, या कोई भी स्किल्स हो सकता है, आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। देन उसके लिए आपके पास होना चाहिए डिजायर। इफ यू हैव द डिजायर देन यू कैन गेट अ स्किल। आपके पास डिजायर ही नहीं है कुछ करने का, तो स्किल कैसे डेवलप करिएगा? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर ने बहुत अच्छा बोला कि कहा कि आपके पास डिजायर देन स्किल्स, आपके पास विल पावर होनी चाहिए और आपके पास एक मकसद होना चाहिए। कोई फील्ड जाने के लिए आपके पास मकसद होना चाहिए, देन कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऑलराइट, अब एक और प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज चलो कुछ लोग डिग्री भी हासिल कर लिए, स्किल भी डेवलप कर लिए, पैसा भी कमा रहे, जॉब लग गई, लेकिन ये सारा चीज होने के बावजूद उनके पास कार भी है, घर भी है, फैमिली खुश है, फिर भी वो सुसाइड अटेम्प्ट क्यों कर रहा है? ऐसा क्या कारण हो सकता है? देखो, एक चीज फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए, कोई ये ऑर्डर नहीं दे रहे या कोई एक स्टेटमेंट तैयार नहीं कर रहे कि जो हम लोग कह रहे हैं वही होना चाहिए। जस्ट वी आर गिविंग एन ओपिनियन that if you will accept it, so please follow it. If you not accept it, doesn't matter. So this is very important. तो ये जो सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है सर, इसके मतलब क्या कारण हो सकते हैं? जैसे आपने अभी कहा कि लोग इतना पैसा कमा ले रहे हैं कि वो सक्सेसफुल मानते हैं अपने आप को, और दूसरा उनके फैमिली भी ठीक हैं और बच्चे भी ठीक हैं, और बोलते हैं कि वो सुसाइड करते हैं। इट मीन्स कि एक थोड़ा सा गैपिंग छूट रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपने में अपनापन ढूंढना। हम इस दुनिया में इतने खो गए हैं, इतने बिजी हैं, किसी से पूछिए आप किस टाइम है, नहीं सर मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, नहीं सर टाइम नहीं है। तो यहाँ तक कि देखा जाए कि हम अपने बच्चे तक में भी टाइम नहीं देते हैं, और कभी कभी हम अपना अकेला फील करते हैं। तो अकेलापन अगर हम देखा जाए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं सर कि मूर्खों के लिए ना एक अकेलापन समझिए अभिशाप है, लेकिन जो टैलेंटेड है, जो लगता है कि हम सर अपने आप में अकेले में टाइम देना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अकेलापन उसके लिए वरदान है। अब कहेंगे कैसे? अपने आप में जितना टाइम आप बिताएंगे तो आप अपने आप को उतना इम्प्लीमेंट करें। अब इसका मतलब हर कोई नहीं कर सकता, ये अकेलापन हर कोई नहीं झेल पाता है। अपने दुख भरी कहानी को कोई ऐसा व्यक्ति उसके पास नहीं रहा कि आप वो किसी को सिखा पाए या किसी को अपना दुख जो है सुना पाए। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम अपना दुख या जो भी हमारा दुख रहा है उसको हम कैसे सुनाएं। अभी होता क्या है, जैसे कि आप भी जानते होंगे कि सुसाइड जो होता है वो एक दिन का प्लानिंग नहीं होता, वो कहीं ना कहीं वो घर कर रहा होता है जब भी वो किसी फैमिली से, लाइक फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, किसी से भी हो, अगर वो सुन रहा है तो उसको उस समय लगता है कि हमको तो मर जाना ही अच्छा था। फॉर एग्जांपल एक हम आपको बहुत अच्छा एग्जांपल से समझाते हैं आपको कि हुआ क्या कि एक दादी थी। तो दादी की मतलब बेटे थे, और दादी के बेटे थे और उनके बेटे थे, मतलब वो उनके पोते हो गए। तो दादी को लगता था कि यार हमारा जो लाइफ है पता नहीं कि कैसा लाइफ है, लगता है मर जाना चाहिए। और दादी को क्यों ऐसा लगता है? दादी को इसलिए लगता है क्योंकि उनके बच्चे उनको कभी टाइम नहीं देते हैं, कभी अच्छा से बात नहीं करते हैं, उनके बहू भी अच्छा से खाना नहीं खिला पाते हैं, नहीं उनसे बात कर पाते हैं, तो केवल वो जी रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि भगवान हमको उठा लो, है ना। तो पहला वो घर बनाया। दूसरा, जैसे ही उनका पोता खिलखिलाता हुआ उनके पास आता है कि दादी आज चलो, आज खेलने जाते हैं, अब वैसे उसके चेहरे में मुस्कान आ जाता है। तो अब मुस्कान आने से क्या है,
अब वो जो गॉड को बोली थी कि भगवान हमको उठा लो, अब वहाँ पे बोल रही है कि भगवान हमको जीने का एक मकसद मिल गया, हमको नहीं उठा लो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अपने आप को ऑर्डर देते हैं ना, तो गॉड वो तैयारी करना शुरू कर देता है। आप जैसे बोले हमको उठा लो, तो तैयारी कर दिया, लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं कि अभी हमको रहना, जीने का मकसद मिल गया, तो फिर गॉड कन्फ्यूज है, और गॉड कन्फ्यूज मतलब आप भी कन्फ्यूज है खुद से। तो सुसाइड अटेम्प्ट मीन्स क्या कि आप अपने बॉडी को समझ ही नहीं पा रहे कि आप उसको देना क्या चाहते हैं। आप दिन में कुछ सोचते हैं, रात में कुछ सोचते हैं, यानी कि डुअल बिहेवियर। अब ह्यूमन बीइंग में डुअल बिहेवियर आ जाना मीन्स कि वो समझ लीजिए कि अपने आप में बात करना वो शायद बहुत कम कर दिया है। तो कभी वो सोचे कि जिंदा न रहना अच्छा बात है, कभी सोचे कि हमारा लाइफ का मकसद यही है। तो ये सुसाइड अटेम्प्ट तब बनता है जब ये पूरा डीपली तक चला जाता है कि अब हमको रहने का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ इस लाइफ में कोई हमारा मकसद नहीं। लेकिन कभी कभी आप अपने आप से पूछिए कि क्या हमारा जो लाइफ है बस ऐसे ही चल रहा है, या किसी का बन के बैठे हुए हैं। आप भी कभी किन्हीं का उम्मीद है, किसी न किन्हीं का उम्मीद है। जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं या कोई भी आदमी है, हर चिराग जो है, हर घर का चिराग वो किसी न किसी चीज़ का उम्मीद होता है। हम कैसे भूल सकते हैं कि वो सुसाइड अचानक किया है, उसका प्लानिंग होता है सर। दैट्स वंडरफुल। सच बात यह है कि सर ने बिल्कुल सही चीज़ कहा कि कोई भी काम हम विदाउट प्लानिंग के लिए नहीं कर सकते। हाँ, छोटे काम वो अचानक हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी का बड़ा फैसला प्लानिंग के साथ ही होता है। आपको ज़िंदगी में घर बनाना हो तो प्लानिंग, ज़िंदगी में आपको शादी करनी हो तो प्लानिंग, ज़िंदगी में बच्चा पैदा करना हो तो प्लानिंग। जिस काम में प्लानिंग होती है वो काम में सफलता मिलती है। डेथ करना भी बहुत बड़ा प्लानिंग के मुताबिक होता है। तो एक इंसान एक दिन में कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करता है, वो पिछले 5 सालों का रिजल्ट होता है। अब ऐसा क्या किया जाए कि ऐसा ना हो जाए कि आपके फैमिली में भी कोई ऐसा इंसान है जो कि कई दिनों से सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहा है और फाइनल अटेम्प्ट करना बाकी है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं मेरा बच्चा या मेरे परिवार में इस सदस्य से कुछ गलत ना हो जाए, तो प्लीज़ उससे पहले कुछ करना होगा। क्या करना होगा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वैसे तो मैंने एजुकेशन के बारे में पहले सवाल कर दिया, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नाउ द सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट इन द वर्ल्ड एवरीबडी हैज सम डिसीज। आज की दुनिया में एक भी ऐसा इंसान का नाम लिखना मुमकिन नहीं है जिसको हम कह सकते कि ये पूरा हेल्दी है। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि लाइक मैं भी कभी कभी कहता हूँ मैं पिछले 5 साल से कभी बीमार नहीं हुआ, लेकिन असल में सबके पास बीमारी होती है। लेकिन जब तक वो बीमारी कैंसर नहीं बन जाता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर में इस तरीके से बीमारी भी होती है। जब हम चेकअप कराते, इसलिए कहते हैं चेकअप कराना एवरीबडी विल हैव टू डू, मतलब सबको करना चाहिए हर साल अपना चेकअप डॉक्टर से। आपको पता चलेगा आप कितना ठीक हैं। अब सवाल ये है कि जब दुनिया में सारे लोगों का हेल्थ बिगड़ा हुआ है, उस बिगड़ने का मेन कारण क्या हो सकता है, और अगर उन्हें उस कारण का पता चल जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई एक आदमी जो है सिगरेट पीने का आदत लगा लिया और वो बाद में बोले कि हमको पता ही नहीं था सिगरेट पीने से हमको इंजरियस हो सकता है, अगर पता होता तो नहीं पीते। तो ये बिल्कुल वही बात हुआ कि हमको पता नहीं, लोगों को सब पता होता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी अगर हेल्थ बिगड़ रहा है तो हम इसमें लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही मीन्स क्या कि हमारा जो शरीर होता है वो जो अभी हम लोग अभी का खाना खा रहे हैं, पहले तो हम पहले का पार्ट का हम बताते हैं। पहला पार्ट ये है कि जो हमारा शरीर है, जितना हम लोग खाना खाते हैं ना, उतना खाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का शरीर केवल लिमिटेड खाना ही मांगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें वर्कआउट मांगता है और वहाँ पे एक्सरसाइज भी मांगता है, जो हम लोग देना बहुत कम कर दिए हैं।
हम लोग बैठे बैठे काम करना पसंद करते हैं, एसी रूम में बैठना पसंद करते हैं। आजकल बाहर में कौन सा घास कैसा निकल रहा है आप पूछ लीजिए सर, वो नहीं बता पाएगा। गांव का बच्चा बता सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम अपने आप को बॉडी को कभी हम हील ही नहीं कर पा रहे।